और MNA जो अय्याशियाँ कर रहे हैं और जो कमेटियों के चेयरमैन सरकारी गाड़ियों पे घूम रहे हैं, वो तो कहते हैं हमारा ये मैंडेट ही नहीं है। कल खान रिहा हो गया तो यही फिर बनीगाला या ज़मान पार्क के चक्कर निकालते हुए आपको नज़र आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। अमेरिका, ईरान, इसराइल तनाज़ा रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ट्रंप की धमकियों में कमी नहीं आ रही, बल्कि ट्रंप रोज़ाना कोई ना कोई नई से नई धमकियां दे रहा है। ट्रंप चूँकि गैर कानूनी, गैर इंसानी, गैर अखलाकी जंग छेड़े बैठा है, इसलिए उसके अवाम भी उसके ज़बरदस्त मुखालिफ हो रहे हैं और उसकी मुखालफत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। और बहुत सारे सेक्रेटरीज़ जर्नैल इस्तीफ़े दे रहे हैं, ट्रंप के साथ इन जराइम में शरीक नहीं रहना चाहते। काश ये ऊपर जो बैठे हुए हैं जिनके पास पावर होती है, इनको भी अकल आ जाए। इनको अकल नहीं आती। फ़िरौन, नमरूद जब तक अंजाम को नहीं पहुंच गए उस वक़्त तक सरकशी करते रहे, बगावत करते रहे, अपने आप को नाखुदा समझ के कि हम ही हम हैं सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब वक्त आया, पकड़ आई, तो फिर कोई रास्ता बाकी था नहीं। फिर इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, इंसानी हकूक़ गस्ब किए, इंसानों का, बच्चों का कत्लेआम किया। मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक शख्स की मुखालफत में पता नहीं क्या क्या कुछ किया। जुल्म किया, और जुल्म मेरे रब को पसंद नहीं। अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं फरमाता और ज़ालिमों को हिदायत भी नहीं अता फरमाता। एक फ़र्द के लिए हज़ारों को, लाखों को सज़ा देना। ट्रंप कई दफ़ा कह चुका, वो आयतुल्लाह ख़ामेनी को तब्दील करना चाहता था, नहीं, बल्कि हर दाढ़ी वाला और पगड़ी वाला जो भी ईरान की हुकूमत में था, उनसे निजात हासिल करना, वो बज़ों में ख़ुद वो निजात दिलाना चाहता था ईरानी अवाम को। वो चाहता था ईरानी भी उसी तरह स्कर्ट पहन के लड़कियां फिरें जैसे अमेरिका में, बरतानिया में, दीगर मुल्कों में फिरती हैं। आज़ादी हो, पर्दे की पाबंदियां ख़त्म हो, ये इस्लामी जमहूरिया ख़त्म हो। इस्लाम कहाँ से आ गया? और उसने इस मुखालफत में इसराइल की इतनी पुश्त पनाही की कि इसराइल ने जुल्म की तमाम हदें तोड़ी। मेरा ख़्याल अगर फ़िरौन और नमरूद भी कब्रों से निकल के आ जाएं और आके इसराइल के मज़ालिम देखें तो शर्मिंदा हो जाएं कि हम तो कोई शय नहीं थे इसके मुकाबले में। मस्जिदों को शहीद किया, हस्पताल, डिस्पेंसरियाँ, छोटे बच्चों के स्कूलों पे बमबारी की, कत्लेआम किया। कोई एक इदारा भी नहीं छोड़ा जिसका कोई लिहाज किया हो, जिसका एहतराम किया हो। और अब तो उसने हदें क्रॉस कर दी कि ट्रंप और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और जो भी उसकी हिमायत कर रही है, वो ज़्यादातर उनका मज़हब ईसाईयत है। अब इसराइल ने जो कुछ वहाँ ईसाई गिरजे के बाहर ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्समे के साथ किया, वो आप सोशल मीडिया पे देख चुके। हमारी तो ज़ुबान भी इजाज़त नहीं देती कि हम कोई लफ्ज़ भी उस पर कह सकें। और भुगता क्या, मैंने आज सुना कि उनको 2 सिपाहियों को मुअत्तल कर दिया है और 1 महीने की सज़ा दे दी। छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम और ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करने वाले को सिर्फ मुअत्तल और 1 महीने की सज़ा। मेरा ख्याल था इस पर ट्रंप और उसकी इंतज़ामिया शायद हरकत में आए। वो पोप साहब जो उन्हें जंग से
रुकने का कह रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक दिन उनके इस फेल की तारीफ़ की थी और अर्ज़ किया था कि हमारे मुफ्ती साहबान भी कोई ना कोई मिल के इज्तिमाई फतवा दें। अमेरिका और इसराइल जो नाहक खून बहा रहा है, इसकी मजम्मत करें। देखें, इंतज़ार है, अल्लाह करे कोई ऐसा वक्त आ जाए कि हमारे हज़रात भी बोलें। अभी बहुत सारे यहाँ गुंजल पड़े हुए, एक के हक़ में बोल रहे हैं, दूसरा नाराज़ हो जाएगा, दूसरे के हक़ में बोल रहे हैं, तीसरा नाराज़ हो जाएगा। इसलिए आजकल बयानियाँ तो हमारे यहाँ बयानियाँ देने वाले तो बहुत अक्लमंद लोग हैं, वो समझ जाते हैं। और उन अक्लमंदों के इमाम ताहिर अशरफ़ी साहब हैं। ताहिर अशरफ़ी साहब ने, उनका बयान चल रहा है, पोस्ट चल रही सोशल मीडिया पे कि ईरान जल्दी फ़ायदा उठाए इस जंग बंदी की पेशकश से, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। ये लाइन है जो बादशाहों ने दी है टाउटों को, और इसी लाइन पे सोच रहे हैं। ये नहीं कहते कि बंदे के पुत्र बन जाओ अमेरिका और इसराइल, पहले तुम्हें बड़ी जूतियाँ पड़ी हैं और पड़ेंगी, ये नहीं कहते। ये कहते हैं कि ईरान ये कर दे, वो कर दे। ईरान तो ज़ाहिर है, ईरान पे हमला हुआ, ईरान में कत्लेआम हुआ, को हज़ारों अफराद कत्ल हुए, स्कूलों की बच्चियों तक पे बमबारी की गई और बच्चियां छोटी छोटी शहीद हुई। लेकिन उसके साथ हमदर्दी के दो बोल बोलने की बजाय ये हमारे बड़े बड़े पेटों वाले अमेरिका के साथ खड़े, अमेरिका की हिमायत कर रहे हैं। इनको बादशाहों की लाइन जो मिलती है ये उसी पे चलते। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ट्रंप इसराइल की सपोर्ट कर रहा, और इसराइल और ट्रंप दोनों मिलके हर पगड़ी दाढ़ी वाला, ये तो बराए नाम ही है पगड़ी दाढ़ी। अब तो मैंने देखा कि वो मुसलमान के नाम से और इस्लामी ममालिक जो थोड़ा बहुत जिनमें जान है, वैसे तो उन्होंने एक एक करके ख़त्म ही कर दिए। इराक़, लीबिया, अफ़गानिस्तान, जहाँ कोई इस्लाम के नाम लेवा, कोई जिहाद की बात करने वाले, कोई थोड़ा बहुत स्टैंड लेने वाले लोग थे, उनको अमेरिका ने नहीं, अमेरिका के साथ मिल के बादशाहों ने भी, मुस्लिम मुल्कों ने मिल के अमेरिका के साथ इराक़ पे हमला किया, मुस्लिम मुल्कों ने मिल के अफ़गानिस्तान पे हमला किया। ये सब अमेरिका के सहूलतकार थे। अब इनका नंबर है अपना। ईरान पे जब अटैक होता है तो ईरान आगे से जब जवाब देता है तो चीखों की आवाज़ें दूर दूर से आती, चारों तरफ से आती, इसलिए कि वो पहचान गया कि असल दुश्मन कौन है मुस्लिम उम्मा के, अमेरिका को अड्डे देने वाले कौन हैं, अमेरिका के सहूलतकार कौन हैं। तो सरकारी मुल्ला जो हैं उनके पेट में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अवाम ने सारे तफरके मिटा के एक हो के, अवाम सुन्नी हों, शिया हों, देवबंदी हों, अहल हदीस हों, अवाम जो जिनके दिल में कुछ थोड़ा बहुत भी इस्लाम का दर्द है ना, वो सब एक तरफ खड़े, और वो ईरान के साथ खड़े, अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे बदबख्त अमेरिका और इसराइल के हिमायती भी हैं। तो उनको चाहिए कि ज़रा को ट्रंप की मदद के लिए जल्दी पहुँचें। ट्रंप के अपने मिनिस्टर इस्तीफ़े दे रहे हैं, अपने अहम तरीन ओहदों पे फायज लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं। उसकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर बोल रहे हैं उसके ख़िलाफ़, उसके इदारों के लोग उसकी हरकतों पे शर्मिंदा हैं। और कभी कभी मैं सोचता हूँ ये जमहूरियत कैसी जमहूरियत है, नाम नहाद जमहूरियत। और एक दफ़ा बंदा आ जाए किसी तरह धोखा दे के आवाम को 47 पे आ जाए, कोई चक्करबाजी करके आ जाए, फिर वो आवाम के साथ जो मर्ज़ी करे, सोलर लगवाओ, सोलर लगवाओ, सोलर लगवाओ, ये सहूलत देंगे, वो सोलर देंगे। अब सोलर वालों को भी डंडा दे दिया 47 वालों ने कि सोलर क्यों लगवा रहे हो। अब फिक्र लग गई कि हमारे जो हमने बिठाए हुए थे लूटने के लिए कौम को, कि तुम 42,000 मेगावाट बनाओगे, हमें 22,000 चाहिए या 20,000 या 24,000, बाकी तुम बनाओ भी ना बेशक, लेकिन हम तुम्हें पैसे पूरे ही देंगे।
और एक बहुत अहम तरीन फ़र्द हमारे बड़े ख़ास आदमी हैं, बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, गौहर एजाज साहब का मैंने ट्वीट उस दिन पढ़ा, पोस्ट थी कि दो अफराद जहांगीर तरीन और आसिफ जरदारी की जो बिजली कंपनियां हैं उनको बग़ैर बिजली पैदा किए हुए माहाना 10 अरब रुपया दिया जा रहा है। ये उस मुल्क का हाल है जो गरीब मुल्क है, जो कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, जिसमें हुकूमत के इन 3 सालों में उसका वज़ीर दाखिला कहता है कि 100 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चला गया नाजायज़ तरीके से। लेकिन कोई किसी ने मेरा ख्याल उस दिन का नोटिस नहीं लिया। काश को मुल्क का दर्द रखने वाला इसका नोटिस लेता और पकड़ता उनको गर्दन से, कहता पैसा लाओ हमारा जो बाहर ले गए हो। और जो लुटेरे और चोर हैं, जो किसी तरह धोखा दे के निज़ाम को, सिस्टम को, या ख़रीद के नोटों के ज़रिए कुर्सियों पे आ गए हैं, अब कोई उनको पकड़ता, अवाम उसकी वाह वाह करती, यार कोई तो है ऐसा। और ये बात तय है, मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, अरबों खरबों डॉलर हमारा बार पड़ा हुआ है। सागडार 200 अरब डॉलर कहता था, मुराद सईद भी 200 अरब डॉलर कहता था, और मोहसिन नकवी 100 अरब डॉलर कहता है। 3 सालों के अंदर अंदर खुर्द बुर्द करके बाहर ले जाया गया है। तो जिस मुल्क का इतना पैसा बाहर पड़ा हो, उस मुल्क के अवाम बिजली के बिलों की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हों, उस मुल्क के अवाम की मोटरसाइकिल तेल की वजह से ना चल रही हो कि तेल नहीं डलवा सकते उसमें, उस मुल्क का कारोबार ज़िंदगी सारा जाम होकर रह गया हो, तो किसी को तो उस पर फ़िक्र करनी चाहिए कि अपना पैसा जो लूट के चंद अफराद, चंद लुटेरे जिनको मौका मिला इक़्तिदार में आके कब्ज़ा करके लूट मार करने का, वो लूट के ले गए हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। वो तो अदालतों में हाज़िर नहीं होते, अदालतें उनकी बारगाह में हाज़िर हो जाती हैं एयरपोर्ट पे कि हुक्म साईं आपको वहाँ अंगूठा लगाने के लिए भी आने की ज़रूरत नहीं है। आप पे 2-2 साल केस चलता रहेगा, फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, और आप ऐसे जमजम के धुले हुए हैं कि जब फ़र्द जुर्म आयद होने का दिन आएगा तो हम आपको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठा देंगे। तो इस तरह की जो जमहूरियत नाम नहाद धोखा, फ्रॉड, चोर बाजारी, लूट मार जिसका नाम रखा हुआ है, इससे छुटकारा हासिल करने का तो एक ही रास्ता है। काश मुस्लिम ममालिक के अवाम उस रास्ते पे आ जाएं। वो रास्ता वही है जो बांग्लादेश वालों ने इस्तेमाल किया, इख्तियार किया, और बहुत सारे मुल्कों में जहां अवाम खड़ी हुई वहाँ लुटेरों से जान छूट गई कौम की। हमारे यहाँ इस तरह की जमहूरियत IPTI के नाम पे हैं। खान साहब की टिकट के लिए तरले मिन्नतें करते थे, करोड़ों रुपए की सुना रिश्वत भी देते रहे टिकट देने वालों को, बल्ले का निशान भी नहीं मिलना था, पार्टी का नाम भी, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह पार्टी की हिमायत का इशारा मिल गया आवाम को। निशान किसी को बैंगन पे जितवा दिया लोगों ने, किसी को मेज़ पे जितवा दिया, किसी को उल्लू पे जितवा दिया, किसी को कव्वे पे जितवा दिया, जीत गए। जीतने के बाद अब वो इतना तकल्लुफ़ भी नहीं फरमाते कि वो मंगल वाले दिन, ट्यूसडे को बहनें बाहर अडियाला के खड़ी होती हैं, वो उनके साथ ही आ जाएं। MNA, MPAs और पार्टी ओहदेदारान जो हैं, सिर्फ पार्टी ओहदेदारान की तादाद, मैं तो सुनता ही हूँ, जो सुनता हूँ आपको बता देता हूँ, 70,000 के करीब है। 70 में से 10,000 भी आने के लिए तैयार नहीं हैं। और MNA जो अय्याशियाँ कर रहे हैं और जो कमेटियों के चेयरमैन सरकारी गाड़ियों पे घूम रहे हैं, वो तो कहते हैं हमारा ये मैंडेट ही नहीं है। कल खान रिहा हो गया तो यही फिर बनी गाला या ज़मान पार्क के चक्कर निकालते हुए आपको नज़र आएंगे। पाकिस्तान में जब तक पार्टियों में इस तरह के मफाद परस्त रहेंगे, इस तरह के चोर और डाकू लोग MNA बन जाएंगे, खा किसी पार्टी के हों, उस वक्त तक साहब आप और मैं ये सोचते रहे कि निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, मुल्क तरक्की की राह पे चला जाएगा, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। हम
तरक्की की तरफ नहीं जा रहे, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह पाक हमें गैरत मिली, गैरत इस्लामी नसीब फरमाए, उठने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुर्दा दिलों को ताजगी और ज़िंदगी अता फरमाए कि हम हक़ के साथ खड़े हो जाएं।